हेलो एवरीवन। आज हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर की क्वेश्चंस करेंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 9th और क्लास 10 दोनों में आता है, तो इसके एमसीक्यूज बहुत सारे हैं। मैं दो पार्ट्स में करूंगा इसको, पहले 9th का और फिर 10th का। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। पहला क्वेश्चन यही कि पॉलिनोमियल को आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। एंड आपके पास ऑप्शंस हैं चार। तो पहले तो कंडीशंस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ही होगा कि पॉलिनोमियल के लिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है। पॉलिनोमियल के लिए हमें एक्स में पावर चाहिए, ठीक है। पावर कैसी हो सकती है, 0 1 2 3, मतलब होल नंबर में होनी चाहिए, ठीक है। अब आप केस देखिएगा, इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो केसेस है और उसके अकॉर्डिंग बताइएगा। पहले केस में एक्स स्क्वायर तो यहाँ है, बहुत अच्छा। दूसरे केस में जब एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, -2, तो बात खराब हो गई, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं हो पाएगा। दूसरा ऑप्शन देखो, ये जो पावर हाफ है, ये जब ऊपर जाएगी तो x2 पावर हाफ हो जाएगी, जैसे नो। और ये हाफ क्या है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन भी हमारे लिए बहुत बड़ा इशू क्रिएट करेगा, इसलिए दिक्कत कर रही है। ये भी जो आपका ऑप्शन है डी, यहाँ भी आप देख सकते हो कि ये भी सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, नॉट एज अ सिंगल आइडेंटिटी, मतलब एक पार्ट में नहीं हो पाएगा एक्स, तो इसलिए ये भी एक दिक्कत करेगा। बचा ये, देखने में एक्स स्क्वायर तो सही है यहाँ पर, लेकिन दूसरा वाला क्या आप कहोगे कि सर देखो आपने बोला था 3/2, तो यहाँ भी फ्रैक्शन में ही तो है, मामला खराब हो गया। लेकिन यहाँ एक बार सॉल्व करके देखेंगे कि एक्स बाई जो 3/2 है और जो नीचे वाली पावर है इसको x बाई 1/2 लिखोगे, और आपको मालूम है अगर दो पावर है जैसे x/3 अपॉन x/2 है, तो ये क्या हो जाता है, x3 - 2 हो जाता है। वैसे यहाँ भी होगा तो ये हो जाएगा x हाफ, जब माइनस होगा तो यहाँ क्या आएगा, 3/2 में से हाफ गया तो बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 1। ओके, सो ये फाइनली आंसर आपका बन जाएगा एज अ पॉलिनोमियल। तो आई होप ये वाली बात क्लियर हो रही होगी। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, सी। बाकी क्यों नहीं है उसमें आप देख सकते हैं, यहाँ -2 पावर आ गई, यहाँ हाफ आ गई, इसीलिए पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि यहाँ होल नंबर नहीं। तो आई गेस ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, और जो 10th वाले हैं ये भी क्वेश्चंस को देखें तभी 10th में, क्योंकि आपका एमसीक्यू ही है, एमसीक्यू में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। आई विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन, आई गेस, क्योंकि आपको बेसिक आता है। बेसिक जिन्हें आता है उनके लिए एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस करना बच जाता है। √2 देखते हैं, √2 पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या है, ठीक है। तो यहाँ कोई पॉलिनोमियल है, मतलब √2 है। अब यहाँ x को हम लिखें, x यहाँ होगा कि नहीं होगा, हो सकता है होगा ही, सीधी सी बात है, लेकिन इसकी पावर क्या होगी, 0, ठीक है। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, यहाँ पावर क्या रहेगी आपकी, 0। बी, √2 को क्या लिख सकते हो, -√2 x की पावर 0, हेंस √2 इज अ पॉलिनोमियल डिग्री 0 बिकॉज एक्सपोनेंट ऑफ x इज 0। आपको ये पहले से ही मालूम होगा कि x की पावर जो होती है अगर 0 है, किसी भी टर्म की पावर 0 होती है, वो ऑलवेज क्या होती है, 1, तो कोई इफेक्ट ही नहीं क्रिएट करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जल्दी क्वेश्चन ट्राई करेंगे बस। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दिस, तो इसकी डिग्री क्या है। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट, हाईएस्ट जो आपकी पावर होती है, ठीक है, हाईएस्ट। तो यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको, 4 दिख रही है, ठीक है। What is the highest power here? 4. So I guess it is also simple. These question are from example. तो ये सारे अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप ये नहीं करिएगा अरे बहुत आसान है, एग्जाम में आएंगे तो शायद यही दिक्कत करते हैं। तो ये देख सकते हैं, एज वी नो दैट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x, हियर द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 4, देयरफॉर द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज 4। अब देखिए कई स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से हैं, तो कुछ को इंग्लिश कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा, किसी को हिंदी, किसी को इंग्लिश। तो मैं यही कहूँगा, देखिए आप जिस भी भाषा में कोशिश करिए कि इंग्लिश की क्वेश्चंस को थोड़ा सा समझें। और ऐसी चीज तो है नहीं मैथ्स, जैसे इसमें पूछा गया है डिग्री शब्द है, तो डिग्री पॉलिनोमियल, बस दो शब्द को आपको देखना है। कोशिश करिए कि समझने की कोशिश करें, मैं यही चाहता हूँ, और शेयर भी अपने फ्रेंड्स के साथ करें। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल इज, डिग्री किसकी, 0 पॉलिनोमियल की। क्वेश्चन डायरेक्ट है, ठीक है। अगर पॉलिनोमियल 0 है तो उसके अंदर उसको हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 0 आ जाएगा ना। देखो बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट है, इसको समझिएगा। ये अगर पावर यहाँ पर आ जाती है 0, तो ये अलग चीज है, लेकिन 0 पॉलिनोमियल का अर्थ क्या है कि यहाँ कोई टर्म ही नहीं है, ठीक है, देयर इज नो टर्म है, ओनली 0 इज देयर, ठीक है। तो ये इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसकी क्या पावर है, अगर मैं यहाँ 0 to the power 6 कर दूं, तो दोनों के लिए है तो सेम ही चीज ना, रहेंगे दोनों 0 ही। तो जब एक ही मतलब मल्टीपल पावर आ सकती हैं, मल्टीपल डिग्री हम दिखा सकते हैं, तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए नॉट डिफाइंड के टर्म में आता है। इन 0 पॉलिनोमियल द कोफिशिएंट ऑफ एनी पावर वेरिएबल इज 0, दैट इज इतना, देयरफॉर वी कैन नॉट एग्जैक्टली डिटरमाइन द हाईएस्ट डिग्री, हम डिटरमाइन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 0 इंटू एक्स की पावर 100 कर दो, 0 इंटू एक्स की पावर 1000 कर दो, सब बराबर है, इसलिए यहाँ ये क्या हो जाएगा,
नॉट डिफाइंड। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, यार जीरो पॉलिनोमियल लिखा है, जीरो ही तो होगा, मार दो, तो और ऑप्शन गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का इज क्वाइट इजी आई गेस, और 10th वाले भी आई गेस जरूर देख रहे होंगे, जिससे बेसिक को एक बार रिवीजन हो जाएगा तो आसानी रहेगी पॉलिनोमियल के लिए। आपको एक दिया गया है पॉलिनोमियल और पूछा गया है कि ये क्या होगा, तो बस आपको एक्स की वैल्यू पुट करनी है, इसमें कोई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं, आई गेस कर लोगे आप लोग। एक बार क्लियर कर देता हूँ मैं, 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू, फिर से यही चीज आ जाएगी 2√2 प्लस 1। तो आप देख सकते हो 2 2 4 √2 क्या हो जाएगा से 8, और यहाँ भी यही हो जाएगा 2 2 4 एंड 8 माइनस 8 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1। आई गेस ये क्लियर होगा, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, द सेम चीज यहाँ भी करनी है, पॉलिनोमियल आपको दिया गया है और x माइनस 1 की वैल्यू पुट करनी है, तो आप पुट कर सकते हो डायरेक्टली। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में भी आते हैं चेक वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ वैल्यू आप देख सकते हो -6। हाँ देखिए, मेरे लिए आसान है, आपके लिए उतना ही मुश्किल हो सकता है या उतना ही आसान हो सकता है, डिपेंड्स कि आप प्रैक्टिस कैसे करते हैं। अब ये माइनस वहां जा रहा है तो आप कैसे माइनस पुट करते हो सही से, ये आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है क्या, इफ x प्लस 3 देन px p माइनस एक्स कैसा है। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा इन द सेंस की टर्म्स यहाँ अलग यूज किए गए हैं। तो देखिए क्या है, px आपको दिया गया है, ठीक है, और यह बोला क्या गया है, px में p माइनस एक्स ऐड करना, तो यहाँ x की जगह क्या हो जाएगा -x। तो पहले px लिखते हैं, px क्या है x प्लस 3, और p माइनस एक्स क्या है -x प्लस 3, तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 6, आंसर क्या आ जाएगा 6। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है, वही चीज हुई है यहाँ पे। आगे देखते हैं, जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, वाह कितना अच्छा है। अभी पूछ रहे थे कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, या जीरो पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करेंगे, और क्या पूछे जीरो ऑफ जीरो डिग्री पॉलिनोमियल पूछा है, तो ये क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। कैसे, देखिए जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज एनी रियल नंबर। कैसे, देखिए लेट अस कंसीडर जीरो पॉलिनोमियल भी इतना कोई पॉलिनोमियल है आपके पास, ठीक है, जैसे यहाँ दिया गया है, कोई ये चीज दी गई है, where k is real number for determining the zero put x minus k is equal to 0। आप कहोगे सर ये कैसी बातें हैं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा क्यों ये सब बात कर रहे हो, लेकिन देखो कॉन्सेप्ट क्या है। हमसे पूछा गया था पहले कि ये यहाँ कोई भी पावर ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसकी डिग्री बतानी थी, वो तो हम नहीं बता पाए। हमारा कारण था, यही कारण था क्या कि इशू हमारा क्रिएट हो रहा था कि हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, यहाँ कोई भी पावर हो सकती है। लेकिन क्वेश्चन अब ये बोला गया है कि भाई ये बताओ कि जीरो कैसे आएगा। आपने पढ़ा ना जीरो, जैसे मेरे पास लिखा है x माइनस 1, इसका जीरो कैसे निकलेगा, जब x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तभी तो ये जीरो बन जाएगा। ये बात समझ रहे हो ना, जीरो, या इसी को आसान लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, सोल्यूशन, या आप इसको और आगे चल के अभी पढ़ोगे रूट्स हैं, तो सारे अलग अलग, लेकिन कॉमन सेंस में मैं अभी आपको एक ही बास्केट में पुट कर रहा हूँ सारे टर्म। तो जीरो वैल्यू यहाँ इस टर्म को अगर मुझे जीरो बनाना है तो मुझे x की वैल्यू क्या चाहिए 1, यही बात कही जा रही है। वैसे ही हम बोल रहे हैं कि इसको जीरो बनाना है तो आप क्या करोगे, ठीक है, तो वो वही चीज आप करोगे। यहाँ कैसे किया था इसको जीरो, इसको आपने x के बराबर कर दिया था, जीरो के बराबर कर दिया था, वैसे चीज यहाँ पे भी हुई है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम्पलर है, एग्जाम्पलर इज वेरी गुड बुक फॉर एमसीक्यूज, तो बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जीरो ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल क्या होगा, सी होगा एनी रियल नंबर। और यहाँ क्वेश्चन क्या था जो अलग था, थोड़ा सा इससे डिफरेंट था, नॉट डिफाइंड वाला, ये देखिए ये क्या था, डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल की, और जो आपका जीरो होगा जीरो पॉलिनोमियल का वो एक रियल नंबर होगा। आगे बढ़ते हैं, जीरो ऑफ दिस, तो यहाँ आप देख सकते हो सिंपली क्या करोगे, इसको इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करोगे, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू वॉट 0, तो ये -5 यहाँ पे आ गया, 2x यहाँ पे आ गया, x अब यहाँ डिवाइड होगा तो -5/2, बहुत आराम से आप कर सकते हो, देयर इज नो इशू इन दैट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कहता है, वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ वन ऑफ द जीरो पूछना है, तो डिपेंड्स कि आप इसको कैसे सॉल्व करते हो। आपने स्कूल में या जब भी पढ़ा हो आपने टॉपिक, सो आपने कैसे टॉपिक पे किया होगा, आपने शायद इसको जो फैक्टराइज करना सीखा होगा, फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। और या तो एमसीक्यू के लिए बेस्ट क्या है, इसी में से एक आंसर होगा, ट्राई कर लो, इसको क्या बोलेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड कर लो, क्या दिक्कत है, किसी को लेना देना थोड़ी कि आपने कैसे आंसर लाया, आप मेन तो है आंसर लाना। तो फैक्टराइज आप कर सकते हो, -2 -8 करके कर सकते हैं आप, जैसे 2x² -8x -x -4, इसमें आप कर सकते हो 2 कॉमन x कॉमन ले लोगे, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस
4 और यहाँ भी इसी तरह -1 कॉमन ले लोगे तो x+4 और 2x -1। तो यहाँ एक वैल्यू क्या आएगी आपकी, एक वैल्यू आएगी x की -4 और एक वैल्यू क्या आएगी 1/2। तो 1/2 हमें दिख रहा है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन से भी आप ट्राई कर सकते हो। हमें चाहिए क्या आंसर, 0 चाहिए। ठीक है, सो बेसिक हो गया ये 10 क्वेश्चन का। अच्छा एक बेसिक हमने बना लिया है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। आंसर क्या था इसका, बी। अब हम तो थोड़ा 10th की तरफ बढ़ते हैं, 10th के क्वेश्चन करते हैं थोड़ा। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ 10th के हैं, ये PYQs हैं, ग्रुप भी बोर्ड्स में आए थे। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इतना, देन द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं इसका। इफ 1 0 ऑफ द, अब ये थोड़ा से, अब 9th वाले भी देख सकते हैं, थोड़ा सा देखें तो कि कैसा है 10th वाला क्वेश्चन, 10th के क्वेश्चंस। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, ठीक है, इसका जो एक 0 है वो क्या है, 2 है, देन द वैल्यू ऑफ k। तो अब 0 है वही, अगर 9th का आपने क्वेश्चन देखा है तो 0 अब वही करना है, कुछ ऐसा तो है नहीं, बस 2 की वैल्यू पुट करनी है, 0 को इक्वेट करना है। तो यहाँ जब करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस k, ये किसके बराबर होगा, 0 के। और ये कितना हो जाएगा, 4 + 6 + k, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू ये -10 आ जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, तो वेरी इजी बेसिक डायरेक्ट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तो आंसर यहाँ अच्छा क्लिक करना पड़ेगा, बी आंसर है, -2 -10। नाउ बिट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जहाँ टर्म्स वेरिएबल्स में आ जाते हैं, वही आपके लिए अच्छा चैलेंज होता है। गिवन 2 ऑफ द जीरोज ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन आर d एंड 0। तो d और 0 जो है वो इस इक्वेशन के जीरोज हैं। ठीक है, तो हमें थर्ड 0 बताना है। तो यहाँ क्या किया जाता है, देखो, अगर x d है, मतलब x की वैल्यू d पुट कर दोगे 0 आ जाएगा, इसी तरह x 0 पुट कर दोगे तो वो आ जाएगा। तो इसका तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन d अगर है तो इसको क्या लिख सकते हो, x -d, है ना, x -d। और थर्ड 0 क्या लिखा है, द गिवन दैट 2 ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक इक्वेशन पॉलिनोमियल आर 0। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा टर्म उसको उस तरह से लिखा है, मैंने भी थोड़ा सा इसको वाइड किया है ना, इसलिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, मुझे लगा डी इसका वो है। अब थोड़ा सा क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, गिवन दैट 2 जीरोज ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन आर 0। ठीक है, तो दो जो जीरोज है वो 0 ही है, देन द थर्ड इज, तो थर्ड क्या हो जाएगा, देखिए इसे यहाँ आपका कॉन्सेप्ट देखो, मैंने आपको बताया है बार बार कि एक तो आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है। उसी तरह यहाँ भी कॉन्सेप्ट एक और होता है क्यूब्स के लिए, ये तो क्वाड्रेटिक के लिए था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा भी होता है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे यूज हो रही है। ठीक है, और यहाँ एक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा लास्ट में भी होता है, जो किसके बराबर होता है, c/a के। तो c/d/a के होता है, तो वही चीज़ यहाँ भी यूज होगी, -d/a। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, लेट्स सी, आंसर आएगा आपका ए है, -b/a करके इन्होंने यूज किया है। कैसे, देखिए, इनका जो x है, यहाँ जो x 3 वैल्यूज होंगी, x की, इसके 3 सोल्यूशंस होंगे ना, 3 जीरोस होंगे, एक होगा 0, एक होगा 0, तीसरा पूछा गया उसको मान लेते हैं हम समथिंग लाइक अल्फा ही मान लेते हैं। तो हमसे क्या बोला गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है। ठीक है, अल्फा क्या है यहाँ पे, मतलब एक 0 क्या है, 0, एक और 0 क्या है, 0, दूसरा बचा, आखिरी बचा अल्फा ही, तो यहाँ -b/a ही आ जाएगा आपका, जो तीसरा आपका वो है वो -b/a आ जाएगा। तो अच्छा क्वेश्चन था। अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा नहीं निकाल सकते, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा दोनों 0 है ना, तो फाइनली 0 हो जाएगा। तो अभी क्लियर हुआ होगा, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। ये करने पे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ऐसे ही रहते हैं, इतना तो स्क्रीन में दिख रहा होगा ये हो। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -3, देन वैल्यू ऑफ k। तो फिर से थोड़ा सा क्या जाएगा, लेंदी है बट इतना मुश्किल नहीं है। k-1 एज इट इज रहेगा, k-1, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -3 है भाई, x बराबर -3 है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, ब्रैकेट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ भी क्या आ जाएगा, -k × 3, यहाँ क्या आ जाएगा, 3 × 3 आ जाएगा, माइनस ले लिया है मैंने इधर, +1, ये किसके बराबर है, 0 के। तो फाइनली यहाँ आ जाएगा 9k
-9 या -3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये -9 उधर भेज दीजिए या इसको ऐड करके -8 कर लीजिए, तो ये -8 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, और ये -3 यहाँ जाएगा तो 6 के हो जाएगा। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/6, दैट विल बी फाइनली एज 4/3। 4/3 ऑप्शन में है जी हाँ। ठीक, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, ये आंसर है। अब पूछा गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। अब देखो यहाँ दो तरीके सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। एक तो है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट के लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और दूसरा है भाई मेरे पास ऑप्शन से तो है, मैं चेक क्यों नहीं कर सकता, पुट करके देखो। हाँ बस यहाँ क्या लगेगा, टाइम लगेगा ज़्यादा, तो टाइम इफिशियंट बनना है तो अभी पढ़ लो, नहीं तो एग्जाम में टाइम देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी आपके पास अगर दो सोल्यूशंस दिए गए हैं, दो जीरोस दिए गए हैं, उसका हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो क्या तरीका होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक, अब इसी का यूज करो यहाँ पे, इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करो। देखो एक्स स्क्वायर दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस एक्स आ गया, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे -12 बराबर 0। तो इक्वेशन कहीं दिख रही है, तो गड़बड़ है। देखते हैं क्या आंसर होगा। वैसे तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली यहाँ आंसर क्या दिख रहा है, इन दोनों में से ही है, लेकिन यहाँ माइनस यहीं पर होता है, ठीक है, एक माइनस की दिक्कत लग रही है इधर। देखते हैं क्या है इसका आंसर, इन्होंने क्या लिया है, सी लिया है। अच्छा, वाह, देखो कितना खतरनाक ऑप्शन, कितना कितना खतरनाक कर दिया है आपने। इतनी मेहनत की, कितनी मेहनत की आपने, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -12 आंसर लाए थे, और इन्होंने इसको ऐसा घुमा दिया, 2 से डिवाइड ही तो किया है। देखो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x/2, और ये बन गया 6। देख लो भाई साहब, ये होता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फ्रेमिंग होता है। कौन, मान लो तुमको कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, तुम, और मान लो तुमको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, पहली बात तो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है, फिर कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन भी आता है, तुमने आंसर भी ले आया, लेकिन तब भी तुम्हारा आंसर मैच नहीं करेगा जब तक थोड़ा सा और नहीं देखोगे। देख लो, ये होता है लेवल ऑफ क्वेश्चन फ्रेमिंग, कभी भी कैसे भी फंसा सकते हैं। कृपा करके बहुत ध्यान दें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ एमसीक्यू की प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ एक्स स्क्वायर होगा, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर। क्या बोला जा रहा है, R2 and -3, देन द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस a -1 x प्लस b, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो रहा है, इक्वेशन बना दिया मैंने, और इसके सोल्यूशन है 2 और -3। तो पुट करोगे तो 0 वैल्यू आनी चाहिए। पहले केस के लिए x बराबर 2 पुट करते हैं, तो क्या आएगा 4 प्लस बाय मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 2a प्लस 2 प्लस b बराबर 0। तो एक इक्वेशन आ जाएगी क्या, 2a प्लस b बराबर -6, या +6 कर लेते हैं, अभी मान लो -6 कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। इसी तरह इस इक्वेशन में हम क्या पुट कर देते हैं, -3 को, तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 -3a -3 प्लस b बराबर 0। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या आएगा, दिस विल कम एज -6, ये b है, ध्यान रखिएगा मेरा b थोड़ा सा अलग होता है, तो ये हो जाएगा, इसको दोनों को उधर ले जाते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा कि हम प्लस इसमें रखना चाहते हैं -b, और ये बराबर किसके हो जाएगा, ये यहीं रहने दो, तो यहाँ आ जाएगा 6। अब दोनों को ऐड करोगे, ये 2a प्लस b, और यहाँ -6 ऐड करोगे, तो आप देख सकते हो क्या होगा, ये 6 है, ध्यान रखिएगा मेरा 6 और वो दोनों सेम ही दिख रहा है। जब ये ऐड होंगे तो व्हाट विल हैपन, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 5a बराबर किसके हो जाएगा, 0 के, मतलब a की वैल्यू 0 है और ये आपका एक ही जगह पे है, ठीक है, दिस इज ओनली इन d, तो यही आंसर हो जाएगा आपका, बाकी चेक ही करने की जरूरत नहीं है, चेक कर सकते हो बाकी, ठीक है। इस केस में आप देख सकते हो कि अगर b को सिंपल है, अगर ये 0 हो गया तो b की वैल्यू अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगी, -6 ही हो जाएगी, ठीक है, 6 थोड़ा सही बनाना सीखना है। आगे देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये क्या दिखा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग 0 एज -2 and 5, कितने पॉलिनोमियल ऐसे हो सकते हैं दुनिया में जिनके जीरोस क्या हो, 1 हो। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर क्या है, क्योंकि यूनिक होते हैं, मोर देन 3 कैसे हो सकते हैं, देखिए, द नंबर ऑफ हैविंग जीरोस एज -2 and -5, ये यूनिक होते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, -2 और -5
कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरो, देखो मेरे पास x है, एक x है, x बराबर k है मान लीजिए, तो इसमें या तो x बराबर 2 हो सकता है या तो ये हो सकता है, तो एक ही वैल्यू हो पाएगी, ठीक है। अब देखो -2 है और -5 है, ठीक है, -2 है और -5 है, तो वो तो x² प्लस x टाइप के लिए वर्क कर सकते हैं k के लिए, ठीक है, इस तरह की इक्वेशन के लिए ये वर्क कर सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद वाले में भी यूज कर सकते हैं, x³ भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ मोर देन 2 भी होता, या मोर देन 2 ना करके इसको आइदर 2 और मोर देन 2 कर सकते थे तो बेटर होता, ठीक है। तो ये इसके लिए भी वर्क कर सकता है भाई, इसमें कोई भी वैल्यू जा सकती है, और ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको मैं कहूंगा कि बहुत ध्यान से देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा था, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 एंड 5। तो आपको क्या लगता है यार, -2 दो अगर सोल्यूशन है, दो जीरोस हैं, तो दो इक्वेशन के लिए बेटर है। बट हम ये कह रहे हैं कि क्या हायर नहीं हो सकता भाई, मैं कह दूं किसी कोई इक्वेशन मेरे पास x⁴ है और समथिंग लाइक दिस है, तो क्या उसमें ये सोल्यूशन नहीं हो सकते, हो सकते। 2 मिनिमम है, मिनिमम के लिए पूछ लेता तो 2 करना पड़ता, मैक्सिमम तो मोर देन 3 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं, फिर से इसी टाइप का क्वेश्चन आया जो स्टार्ट में हमने किया था, अब ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो, पॉज जरूर करिएगा। गिवन दैट वन ऑफ द जीरो द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज जीरो, ठीक है, इसका एक जीरो क्या है, गिवन दैट वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो, अच्छा यहाँ वन पूछा गया है, एक बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस, ठीक है। तो यहाँ क्या यूज होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा गामा प्लस गामा अल्फा, क्या होता है गामा बीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, -c/a, सिंपली होता है, ये आपको मालूम होगा। मैंने बोला है इस तरह के क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अब मान लेते हैं कि अल्फा 0 है और बीटा और गामा हमें वो करना है, तो अगर अल्फा 0 है तो ये भी गायब हो गया, ये भी गायब हो गया, बचा क्या अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा का प्रोडक्ट क्या होगा, c/a, सी क्या है यहाँ पे, सी है, और ये क्या हो जाएगा, ए, c/a आंसर हो जाएगा बी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर भी देख सकते हो, बी आंसर है, कैसे आया समझ गए होगे। अब क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 8 में, पॉज करिए खुद से करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन इज -1 देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरो, सेम चीज वही करनी है, ठीक है, सेम चीज आपको वही चीज करनी है, यहाँ पे कुछ नया नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ देखो क्या बोला गया कि इसका जो एक है वो -1 है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप इक्वेशन भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ टू अदर जीरोस। तो अगर यहाँ आपने पहले एक बार -1 पुट करके देखते हैं, तो यहाँ आएगा a माइनस का b, नहीं यहाँ प्लस का 1 आएगा, ठीक है, प्लस का a प्लस का c बराबर 0। एक तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। आगे देखो, आपको अभी वही अल्फा बीटा वाली बात हुई, तो अल्फा को हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, और बीटा और गामा जैसा था वैसा रहने दो, ठीक है। तो फिर वही होगा अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर क्या, c/a, तो c/a, ए तो यहाँ 1 ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और देखो यहाँ अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ तो सारे रहेंगे, ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू जीरोस, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट ना यूज करके किसका किसका यूज कर रहे हैं, दे आर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 ट्रिपल प्रोडक्ट वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा बीटा गामा बराबर -d/a, जो सबसे ऊपर देखा था -d/a, ओके। यहाँ दे आर यूजिंग -d/a, तो अल्फा क्या है 1, तो बीटा गामा मल्टीपल क्या होगा -d/a, तो -d क्या है c, -c/a, -c/a। क्या गड़बड़ है मामला, -c, द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू जीरोस विल बी -d/a, तो इनका d ही तो यही है, ये सुनो, ये d है और ये a, इसका 1 आ जाएगा, ये वो कर रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा इन्होंने c की वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखा है क्या, ये हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने c के अकॉर्डिंग वैल्यू में लिखा है। देखिए कैसे, इसको भी मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, इस क्वेश्चन को भी मार्क कर लो, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूंगा क्यों। देखिए यहाँ पे हमने -1 रखा था, तो यहाँ -1 आया, ठीक है, यहाँ पे +a आया, यहाँ पे -b आया, और यहाँ पे c आएगा, ठीक है, +c, ये बराबर किसके हो जाना चाहिए, 0 के, ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के। अब हमने c को ऐसे ही रह दिया, c को हमने क्या कर दिया, c के अकॉर्डिंग इनमें इस इक्वेशन को लिखा, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा, c के बराबर हो जाएगा ये b - a + 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास ये है आंसर,
ठीक है, हमारे पास माइनस सी आंसर है, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, फिर से बदलना ही पड़ जाएगा, फाइनली क्या आ जाएगा a माइनस बी माइनस वन, a माइनस बी माइनस वन। कितना अच्छा क्वेश्चन है देखो, पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट यूज होना है, फिर इक्वेशन को भी डायरेक्टली यूज नहीं किया, माइनस सी आंसर आना चाहिए, ठीक है, माइनस सी ऐसा आंसर आना चाहिए, लेकिन माइनस सी को इन्होंने इक्वेशन में वैल्यू पुट करके निकाला, तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। मीन्स क्वेश्चन जो फ्रेम कर रहा है वो कितना दिमाग बढ़ा दे रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। नहीं समझ आए तो उसको रिपीट करके देखो, ठीक है, मैंने भी गलती की, स्टार्टिंग में इक्वेशन गलत बनाई थी, तो देखो गलती हो सकती है, बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि इन्होंने जो बेसिक फॉर्मेट होता है हमारा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का यूज ही नहीं किया, देखो बनाया इन्होंने, ए को दूसरे में लिया, इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिए भैया। ठीक है, ए ए इसका आंसर आ रहा है, कुछ गलती किए थे क्या, एक बार रीचेक करते हैं जल्दी से, कुछ गलत ना किया हो। एक बार वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा -1, यहाँ आएगा a, यहाँ पे आएगा -b, यहाँ पे आएगा c बराबर 0, ठीक है, तो हम अगर चाहे तो c के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते। फिर हमने क्या बात की, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है -d/a, तो यहाँ d ये हो जाएगा, ठीक है, a यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ -d नहीं आएगा, -c आएगा, और अल्फा की हमने वैल्यू ले ही ली थी, तो बीटा इंटू गामा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो -c जो है, -c यहाँ अकॉर्डिंगली क्या आएगा, c को उधर भेज दोगे तो आ जाएगा -c बराबर a माइनस बी माइनस वन। ठीक है, इसको थोड़ा सा पॉज करके मैं देखता हूँ एक बार। देखिए फिर से क्या बात कर रहे थे हम लोग अभी, है ना, हाँ, यहाँ पर हमने यहाँ पर -1 रखना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे -1 रखेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या थी, सी की वैल्यू जो होगी पॉजिटिव, सी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ ये पॉजिटिव रखोगे तो ये माइनस, ये प्लस, तो बी -a -1 हो जाएगा, ठीक है, यही तो होगी सी की वैल्यू। इधर से देखो, अगर ये सी पॉजिटिव है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, b -a+1। देखो इसी तरह खुद से क्वेश्चन करो, आप लोग सामने होते, इंटरेक्शन हो रहा होता या लाइव भी हो रहे होते, तो कोशिश क्या रहता, आप डायरेक्टली बता सकते हैं अरे सर ये -1 वाली बात है, लेकिन खुद में क्या होता है कि आदमी अपनी मिस्टेक नहीं देख पाता है जनरली। चलिए, तो समझ गए, यहाँ पे वही मैंने क्या किया था, वहाँ अल्फा की जगह मैंने -1 नहीं रख के 1 रखा था, तो वो दिक्कत कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर से क्वेश्चन पूछा गया है जीरोस का, ठीक है, इसको प्रॉपर्ली लिखोगे तो क्या लिखोगे, x² प्लस 99x प्लस 127। एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी आ सकते हैं, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूँ फॉर्मेटिंग एरर की, तो बहुत पैनिक नहीं होना, अरे सर x2 था क्या, नहीं x² ही था, ठीक है, जब भी नंबर लिखा जाएगा तो कोफिशिएंट आगे ही लिखा जाएगा। तो ध्यान देते हैं यहाँ पे, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, अब दोनों साइन पॉजिटिव होते हैं बी और सी के, जो आपके पास यहाँ जैसे बी और सी था ना भाई, इसको आप देखोगे तो ये a² प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो ये दोनों साइन पॉजिटिव हैं, तो ये दोनों अगर साइन पॉजिटिव हैं आपके, तो दोनों क्या होता है आपके, आपका जो रूट होता है वो नेगेटिव होता है, जीरोस नेगेटिव होते हैं, अगर एक प्लस है, एक माइनस है, एक पॉजिटिव है, तो साइन हमेशा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे कुछ भी है और नेगेटिव है, या तो माइनस माइनस है या तो प्लस माइनस है, दोनों में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, और ये दो अलग केस दिए गए हैं, ठीक है, तो हमको यही देखना था, दैट्स इट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 10th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको स्क्रीनशॉट करिए या पॉज करके खुद से करिएगा। थैंक यू।